एपिसोड की शुरुआत होती है जून 2022 से, जब उस पेड़ को तोड़ा जा रहा था जहां वो टाइम कैप्सूल था। तब अचानक से कार वहां आती है जिसमें से संजय निकलता है और वहां से उस कैप्सूल को निकाल लेता है। और ठीक 6 महीने बाद 1 जनवरी 2023 को वो उसी ब्रिज के पास पहुंचता है जहां इंसोल ने उससे मिलने के लिए कहा था। वो इतने टाइम बाद इंसोल से मिल रहा था तो बहुत बार प्रैक्टिस करता है। ठंड के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी पार्क से फोन करके कहता है कि तुम उस अंडे के साथ क्या कर रहे हो। संजय इधर उधर देखने लग जाता है कि तुम्हें कैसे पता। पार्क बताता है कि एक रिपोर्टर ने मुझे बताया, उसने तुम्हें हान रिवर के पास एक अंडे लिए हुए देखा था। उसे तो लग रहा था कि शायद ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। संजय बताता है कि मैं किसी से मिलने आया हूँ और पूछता है कि अगर वो 1 घंटे तक भी ना आए तो। पार्क कहता है शायद वो भूल गई होगी। वैसे तुमने कब मिलने के लिए बात की थी? संजय कहता है 15 साल पहले। तो वो कहता है कि अगर उसने 15 साल पहले कहा था, इसका मतलब वो तुमसे कभी मिलना ही नहीं चाहती थी। संजय कहता है क्या सच में इसका मतलब यही है? पार्क कहता है कि तुम कितने इनोसेंट हो ना। अगर वहाँ भीड़ नहीं चाहती तो फटाफट से घर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी फोटो पब्लिक हो जाएगी। लेकिन उसके बोलने की ही देर थी, किसी ने संजय की फोटो पोस्ट भी कर दी थी। संजय भी घर चले जाता है और फिर जब उस टाइम कैप्सूल को खोलता है तो उसमें से एक लेटर निकलता है जो कि इंसोल ने उसके लिए लिखा था। उसमें लिखा था, समय जो फिर बीत जाता है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। क्या ये गिफ्ट फ्यूचर में तुम्हारे पास पहुंचेगा? मैं प्रे कर रही हूँ कि ऐसा ही हो। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि संजय तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक्स अब तक जिंदा रहने के लिए। इसे पढ़ने के बाद संजय फिर अपनी वॉच को देखने लगता है। अब सीन उस टाइम पर शिफ्ट होता है जब कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद किसी से गलती से इंसोल का फोन गिर गया था और वो आदमी कोई और नहीं, वही टैक्सी ड्राइवर था जिसने 15 साल पहले इंसोल की जान लेने की कोशिश की थी। उधर कॉन्सर्ट के बाद संजय की नजर उन फ्लावर्स पर रखे कार्ड पर पड़ती है जिसमें इंसोल का नाम लिखा हुआ था। तो वो पार्क से पूछता है कि क्या ये वही मूवी प्रोडक्शन कंपनी के एम्प्लॉय है। वो हाँ कहता है और पूछता है कि क्या तुम सच में से जानते हो? उसने कहा था कि उसका नाम देखकर तुम उसे पहचान जाओगे। ये सुनते ही संजय जल्दी से बाहर देखने जाता है, लेकिन इंसोल वहाँ अब नहीं थी। तब उसे याद आता है कि उसने कहा था कि अगर हम एक दूसरे के टच में ना हो तो भी हम हैंगिंग ब्रिज में मिलने जाएंगे। वो जाने लगता है तो उसके फैंस आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। इतने में पार्क गाड़ी लेकर आ जाता है तो संजय जल्दी से गाड़ी में चला जाता है। ब्रिज से गुजरते हुए संजय इंसोल को देख लेता है, उसके पास जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि इंसोल उसके सामने है। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि इंसोल उसे इस तरह से मिलेगी। फिर वो इंसोल को फोन करता है, तब वो भी उसे देख लेती है और उसके लिए भी इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इंसोल उसे अपना अम्ब्रेला शेयर करती है। संजय कहता है कि हमें मिले काफी टाइम हो गया है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है? वो मना करती है, कहती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे लगा था कि तुम आओगे। फिर संजय उसे चाय पीने के लिए साथ चलने को बोलता है तो वो मना कर देती है, लेकिन तभी पार्क आकर संजय को बताता है कि पार्टी के लिए सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं तो जल्दी चलो। इंसोल को याद आता है कि लास्ट टाइम वो ही थी जिससे संजय आखिरी बार मिला था। अगर अभी वो चला गया तो उसे कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो उसे ये कहकर रोक लेती है कि आज रात साथ में रहते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वो कहता है तुम क्या कह रही हो? तुम और मैं, बस हम दोनों ही? तो इंसोल हाँ कहती है कि कहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो। संजय मान जाता है और पार्क से कह देता है कि पार्टी वालों को बोल देना कि मैं नहीं आ रहा हूँ। और फिर पार्क को वहीं छोड़कर इंसोल को लेकर चला जाता है। रास्ते में वो एक दूसरे से उनके हालचाल पूछते हैं। इंसोल पूछती है कि तुम कैसे हो, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अच्छे रहे होंगे। फिर वो पूछती है कि आजकल तुम किसी बुरे टाइम से तो नहीं गुजर रहे हो। वो मना करता है। फिर वो इंसोल से पूछता है कि तुम कैसी हो। वो बताती है मैं भी ठीक हूँ, बिना किसी हेल्थ इश्यू के अच्छी जॉब पर हूँ। इंसोल पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो संजय बताता है कि वहाँ जहाँ हम साथ में शांति से रह सके। फिर वो उसे होटल लेकर आता है। इंसोल को बहुत अजीब लग रहा था तो वो संजय को यहाँ आने के लिए मना करती है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ मुझे अच्छा लगता है और यहाँ हम अकेले रह सकते हैं। पर इंसोल तो कुछ और ही समझ रही थी। वो संजय से कहती है कि मैंने साथ में रहने के लिए कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम साथ में रात गुजारेंगे। हम लोग कोई अजनबी नहीं है, हमें एक दूसरे पर क्रश था, लेकिन मुझे माफ करना, मैं वो सब नहीं कर सकती। संजय हंसते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब इंसोल बहुत एम्बैरेस फील करती है जब उसे पता चलता है कि संजय तो उसे ड्रिंक के लिए ले जा रहा था। वो कहता है मुझे लोगों के बीच अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हें ऐसी जगह लेकर आया। लेकिन इंसोल को तो बहुत शर्म आ रही थी अपनी सोच पे। वो कहती है कि मैं भूल गई थी कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, इसलिए तुम ये सब नहीं कर सकते। तो संजय पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। वो कहती है माफी मांगने के लिए, मुझे तुम्हें कल पानी में नहीं फेंकना चाहिए था, मुझे कहीं जाना था तो मुझसे वो गलती से हो गया और मुझे नहीं पता था कि वो तुम थे। संजय भी कहता है कि भूल जाओ, मैंने तो किसी और के लिए रिपोर्ट की थी, पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों पकड़ लिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन क्या बस इसी वजह से तुम मुझसे मिलना चाहती थी? मुझे तो लगा था कि शायद टाइम कैप्सूल की वजह से मिलने आई हो। इंसोल चौंक जाती है, पूछती है कि तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद था, क्या तुम उस दिन वहाँ गए थे? तो संजय मना कर देता है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, लेकिन क्या तुम गई थी? इंसोल भी मना कर देती है। संजय कहता है कि शायद तुमने वहाँ कुछ अच्छा रखा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि तुमने उसे ढूंढा नहीं? इंसोल कहती है कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरी विश पूरी हो गई है, तुम्हें अपने सामने देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। संजय कहता है शायद अब तुम ठीक हो, उस इंसिडेंट के बाद तो तुम मुझे देखकर डर गई थी। इंसोल पूछती है कि कौन सा इंसिडेंट? संजय कहता है इन सबको छोड़ो, तुम बताओ, तुमने कहा था कि तुम एक मूवी डायरेक्टर बनना चाहती हो और अब तो सच में मूवी प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ एक्लिप्स के मेंबर्स पार्टी कर रहे थे क्योंकि पूरे 5 सालों बाद ये टाइम था जब उनके सारे मेंबर्स साथ में थे, इसलिए इन न्यू फोटोज पोस्ट करके फैंस को थैंक्स कह रहा था। लेकिन इसमें कमेंट आने लगते हैं कि संजय कहाँ है। कोई कहता है कि हमने उसे एक लड़की के साथ होटल में जाते हुए देखा,
तो वो जल्दी से संजय को फोन करता है और उससे पूछता है कि सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वैसे वो है कौन? संजय कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तो इन्यू कहता है कि कल जब आर्टिकल रिलीज हो जाएगा ना तो सब जान जाएंगे, वो रिपोर्टर्स तो पहले से ही वहाँ कहीं छुपे हुए होंगे। तब संजय इमसोल से कहता है कि हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, शायद रिपोर्टर्स हमें फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले जाता हूँ और तुम बाद में आना। लेकिन 12 बज गए थे तो इमसोल नहीं चाहती थी कि संजय चला जाए, इसलिए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तब संजय उसे समझाता है कि इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, इसीलिए निकलने से पहले अच्छे से अपना फेस कवर कर लेना, मैं तुम्हें फोन करूंगा, हम फिर कभी मिलेंगे। ये कहकर वो चला जाता है। तब इमसोल भी जा रही होती है तो अम्ब्रेला को देखती है, उसे एक आइडिया आता है, वो जल्दी से जाकर संजय को रोक लेती है। वहीं रिपोर्टर्स भी उन्हीं का वेट कर रहे थे, लेकिन वो दोनों तो अम्ब्रेला का कवर लेते हुए फटाफट से भागने लगते हैं। पार्क उन्हें चलने के लिए कहता है, लेकिन इमसोल उसे धक्का मारकर आगे निकल जाती है, क्योंकि वो संजय को अपनी कार में ले जाना चाहती थी और उसकी सीट पीछे कर देती है ताकि कोई इसे देख न ले। वो लोग रिपोर्टर्स की नजरों से बचकर निकल जाते हैं। संजय कहता है कि सब क्या है, तुम मुझे इस तरह कार में क्यों लाई हो जैसे कि किडनैप कर रही हो? वो कहती है मैं सेलिब्रिटी हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ जब कोई इसको फॉलो कर रहा हो, और तुम्हारे पास तो कोई कार भी नहीं है। संजय कहता है कि मेरा मैनेजर वही था। तब वो कहते हैं कि वो तुम्हारा मैनेजर था, मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें सेफली घर तक पहुंचा दूंगी। घर के बाहर पहुंचने पर इमसोल उसके साथ यहाँ रुकने को बोलती है। वो पूछता है कि क्यों? तो इमसोल बहुत दिमाग लगा के कहती है कि ये बहुत अर्जेंट है और मुझे तुम्हारा वॉशरूम यूज करना है। वहीं पार्क इन्यू को बता रहा था कि इमसोल संजय के साथ रात में टाइम स्पेंड करने को बोल रही थी। वो सरप्राइज होता है और एक्साइटेड भी कि वो कहाँ गए। पार्क कहता है कि अब वो होटल तो है नहीं, इसका मतलब घर गए होंगे। इन्यू चिल्लाता है कि वो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि मैंने एक गेम का कमर्शियल शूट किया था, उन्होंने जो मुझे गिफ्ट किया था मैंने उसे संजय के घर फेंक दिया। वहाँ संजय इमसोल को घर लेकर जाता है, तब वो गिफ्ट देखकर चौंक जाता है, उससे छुपाने की कोशिश करने लगता है। फिर जैसे ही वॉशरूम जाती है तो संजय उसे बेडरूम में ब्लैंकेट के नीचे छुपा देता है। फिर हम इमसोल की माँ और दादी को देखते हैं, वो देर रात घर से बाहर जा रही थी, उनके जाते ही वहाँ कोई आ जाता है। वहीं इमसोल वॉशरूम में खुद से कह रही थी कि मैंने क्या कर दिया, आज मुझे यहाँ से निकलना नहीं है, चाहे मेरी इमेज खराब ही क्यों ना हो जाए। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है, वो बताती है कि घर का पानी का पाइप खराब हो गया है, तो मैं दादी को लेकर इनक्यूम के घर जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। तब संजय बाहर से उसे कहते सुन लेता है कि मैं आज घर नहीं आऊंगी। उसकी माँ पूछती है तुम कहाँ रहोगी, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? तो ठीक है फिर मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। इमसोल भी कह देती है कि हाँ मैं एक लड़के के साथ हूँ और आज रात उसी के साथ रहूंगी। संजय तो चौंक जाता है कि ये क्या कह रही है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। इमसोल को बाहर आता हुआ देखकर वो फटाफट से सोफे में कूद जाता है, ऐसे दिखाता है कि जैसे बुक पढ़ रहा हो। इमसोल भी डरते हुए बाहर आती है कि अब मैं क्या कहूंगी, कैसे टाइम काटूं। फिर वो हंसती है और कहने लगती है कि तुम अपने घर की कितनी केयर करते हो, क्या तुम मुझे अपने घर का टूर करा सकते हो? संजय उसे हर जगह घुमाता है। वो सब कुछ देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी, वो बस किसी तरह से टाइम पास करना चाहती थी। तो प्लास्टिक के प्लांट से भी खुशबू ले रही थी और तब गलती से असली वाले प्लांट से उसे कांटा लग जाता है। संजय उसे देखने लगता है। ये देखकर इमसोल को वो दिन याद आता है कि तब भी संजय को उसकी इतनी फिक्र थी। इमसोल पूछने लगती है कि अब कहाँ देखना रह गया? वो कहता है बेडरूम में, क्या तुम देखना चाहोगी? तो वो मना कर देती है और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था तो संजय से जाने के लिए कहता है। तब इमसोल उसे रोक देती है, कहने लगती है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? लेकिन मुझे तो लगी है, इसलिए मैं कुछ खाने के बाद चली जाऊंगी। उधर इन्यूक भी पार्क से कह रहा था कि मैं इमसोल को अलाउ नहीं करूंगा कि वो संजय के साथ रहे। उसकी जान बचाने के बाद भी उसने संजय का एहसान नहीं माना। लेकिन संजय को क्या हो गया है, वो उससे क्यों मिल रहा है? वहाँ संजय इमसोल के लिए रामीन बना रहा था, तब इमसोल की नजर सामने मेडिसिन पर पड़ती है। वो सोच रही थी कि कहीं ये डिप्रेशन की तो नहीं है। जब संजय से देखता है तो बताता है कि सब सप्लीमेंट्स है, मल्टीविटामिन्स है। वहाँ वो कैंडी भी थी, लेकिन उसके बारे में संजय कुछ नहीं बोलता और खुद भी खाना नहीं खाता, कहता है कि मैं डाइट पर हूँ। फिर जब संजय उसके लिए पानी लेने जाता है तब इमसोल टाइम देखकर सोच रही थी कि अभी भी टाइम है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो संजय को देखते ही सोने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन संजय समझ गया था, इसलिए उसके पास जाकर कहता है कि उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम सोई नहीं हो, अगर तुम अभी उठ गई तो तुम्हें कम शर्म आएगी। तो वो एकदम से उठते हुए कहने लगती है कि अच्छा हुआ तुमने टाइम पे जगा दिया, नहीं तो मैं सुबह तक सोती रहती। इस बीच इमसोल के अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी में किसी आदमी को देखता है और वो आदमी तैसुम था। यहाँ संजय इमसोल से पूछता है कि तुम सच में यहाँ सोना चाहती हो, क्या ये सब तुम उस मूवी के लिए कर रही हो ताकि मैं उस मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं? वो मना करती है। तो संजय कहता है कि ठीक है, एक्सप्लेन करो इससे पहले कि मैं कुछ गलत समझूं। इमसोल कहती है कि मुझे चिंता थी कि आज की रात तुम मर सकते हो, मुझे बेचैनी रहती अगर मैं यहाँ नहीं आती, अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती और कुछ गलत हो जाता तो मुझे बहुत रिग्रेट होता। तब संजय को वही इमसोल के बुरे सपने वाली पुरानी बात याद आती है, जब इमसोल ने उसे स्विमिंग करने से मना किया था। संजय कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली ना, इसका मतलब इस बार मैं तुम्हारे सपने में मर गया, तुम ऐसे सपने कैसे देख सकती हो? इमसोल सोच रही थी कि मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं, तुम्हारे चले जाने के बाद जो मैंने दर्द देखा उसे कैसे बताऊं। वो कहती है कि आजकल सेलिब्रिटी मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, वो गलत डिसीजन लेते हैं और तुम्हें लेकर भी र्यूमर्स फैल रहे हैं कि तुम थक चुके हो, डिप्रेशन में हो, तुम्हें पैनिक अटैक आता है। संजय कहता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसी बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? इमसोल रिलैक्स फील करती है और बर्तन धोने के लिए जैसे ही खड़ी उठती है तो खाना उसके कपड़ों में गिर जाता है। बाद में संजय से अपने कपड़े देकर बेडरूम में चेंज करने को बोलता है, लेकिन तब उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी। अचानक से उसे याद आता है कि टाइम कैप्सूल तो उसी रूम में है
वो फटाफट से अंदर जाता है और इमसोल से पूछता है कि क्या तुमने कपड़े चेंज कर लिए, तो वो हाँ कहती है। संजय अंदर जाता है और उसे बाहर जाने को बोलता है और जल्दी से दरवाजा बंद करके ब्लैंकेट से कैप्सूल को छुपाने लगता है, लेकिन वो भूल गया था कि ब्लैंकेट के नीचे तो उसने इन्यू का गिफ्ट छुपाया हुआ था। इतने में इमसोल अपने कपड़े लेने अंदर आ जाती है तो उस गिफ्ट को देख लेती है। संजय एम्बैरस होकर कहने लगता है कि मेरा नहीं है, उसे छुपाने लगता है। इमसोल कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब का भी शौक है। मुझे मना करना होता है तो इमसोल कहती है कि अरे कोई बात नहीं, तुम अकेले रहते हो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसे छुपाओ मत, मैं देखना चाहती हूँ। संजय छुपा रहा था तो इमसोल ब्लैंकेट छीनने लगती है। ऐसे करते हुए संजय इमसोल को ही खींच लेता है और गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। इतने में इन्यू आ जाता है और उन्हें देख लेता है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी तो उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। संजय जल्दी से दरवाजा बंद करके इमसोल को अलमारी में छुपा लेता है। तब इन्यू अंदर आकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा। संजय कहता है कि तुमने ये गिफ्ट देखा होगा। इन्यू कहता है कि ये नहीं थी और मैंने सुना तुम इमसोल से मिले थे, तुम्हें अभी तक उसके लिए फीलिंग्स है ना। संजय जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो कुछ और ना बोल दे। फिर इन्यू कपड़े उतार कर नहाने चले जाता है तो संजय इमसोल को बाहर निकालने के लिए अलमारी का दरवाजा खोलता है, लेकिन इन्यू चिल्लाते हुए वापस आता है और इमसोल की फोटो दिखाकर पूछता है कि ये क्या है, इमसोल इतनी सुंदर है क्या, तुम्हारे आसपास उससे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन तुम उससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो। तो संजय उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब इन्यू कहता है कि ऐसा ही है, तुम्हें याद नहीं ड्रिंक करने के बाद तुम क्या क्या तमाशा करते थे। संजय जब भी ड्रिंक करता था तो इमसोल के पुराने घर पर जाकर उसके लिए रोता रहता था। अब इन्यू कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा था तो संजय उसे उठाकर बाथटब में फेंक देता है। पर जब वापस आता है तो देखता है कि इमसोल ने वो टाइम कैप्सूल देख लिया था और वो वॉच इमसोल ने ही उसे टाइम कैप्सूल में गिफ्ट की थी। इसके बाद संजय इमसोल को घर छोड़ जाता है। तब वो याद करता है कि उस इंसिडेंट के बाद इमसोल ने उससे थैंक्स कहा था, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से वो इतना डर गई थी कि संजय को देखना नहीं चाहती थी। अब संजय इमसोल को बता देता है कि उस पेड़ के हटने से पहले ही मैंने वो टाइम कैप्सूल ले लिया था और 1 जनवरी को मैं वहां भी गया था। इसके बाद वो इमसोल को घर छोड़कर वापस जा रहा होता है। तब इमसोल कहती है कि उस दिन मैं भी वहां गई थी, लेकिन मुझे लेट हो गया था इसलिए हम मिल नहीं पाए। और एक और बात जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, मैं ये तब बता नहीं पाई, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। भले ही अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। अचानक से किसी का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर इमसोल संजय को जाने को बोलती है कि कहीं कोई इसे देख न ले और फटाफट से अंदर भाग जाती है। संजय एकदम से सरप्राइज हो गया था, उसे ये सारी बातें समझने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि इमसोल ने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी है तो वो भी जल्दी से उसके पीछे भागता है और इमसोल दरवाजा बंद करने वाली होती है कि तभी वो दरवाजा पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। इमसोल सिर हिलाती है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती एक पड़ोसी अपना दरवाजा खोलता है तो वो जल्दी से संजय को पकड़कर अंदर खींच लेती है। दरवाजा बंद करने के बाद संजय से किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो रुक जाती है, लेकिन फिर उसे किस करने लगती है। वो इस मोमेंट में खो जाते हैं, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए एक मैकेनिक आ जाता है पाइप ठीक करने के लिए। तो इमसोल संजय का चेहरा ढककर उसे बाहर भेज देती है और मैकेनिक से कहती है कि मेरा बड़ा भाई है, इसने सर्जरी करवाई है इसलिए अलग दिख रहा है। संजय के जाने के बाद हम वहाँ उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो संजय की कार को ही दिख रहा था। अगले सीन में इधर संजय अपना मेकअप करवा रहा था, उधर इमसोल ऑफिस में थी। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच सोचकर खुश हो रहे थे। तभी इमसोल को उसकी माँ का फोन आता है कि युंजू तुम्हारे भाई को डिवोर्स दे रही है, इसलिए उससे मिलने चली जाना, क्योंकि युंजू ने अपनी सेविंग्स अपने दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वो पैसे डूब गए। युंजू इतने गुस्से में थी कि उसने युंजू को घर से बाहर निकाल दिया था और उसे डिवोर्स देने की धमकी दी थी। इमसोल उससे डिवोर्स के बारे में बात करती है तो युंजू कहती है कि मैं जानती हूँ युंजू पर 2 बच्चों को लेकर कितना प्रेशर होगा, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती, डिवोर्स कोई मजाक थोड़ी है। फिर इमसोल पूछती है कि अगर तुम्हें टाइम में वापस जाने का मौका मिला तो क्या तब भी तुम मेरे भाई से शादी करोगी। वो कहती है अगर मुझे टाइम में वापस जाने और अपनी किस्मत बदलने का मौका मिला तो भी मैं यही लाइफ चुनूंगी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि लाइफ में आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता कि दूसरी लाइफ अच्छी होगी भी या नहीं, और हो सकता है कि तब ज्यादा बुरी हो, और अगर मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं करती तो मुझे इतने प्यारे बच्चे कैसे मिलते। इमसोल इसकी बातों से बहुत खुश थी। वापस आकर बस स्टॉप पर रुकती है तब उसे संजय का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं आज बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर पाया और लेट नाइट तक भी काम है। इमसोल कहती है कि कोई बात नहीं, कल कॉन्सर्ट के बाद तो मेरे साथ ही थे, तो थक गए होंगे इसलिए आराम करो। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इमसोल कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जब तुम किसी बुरे टाइम से गुजर रहे हो तो दूसरों को बताना चाहिए। वो कहता है कि नहीं मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और वैसे तुमने मुझे वो वॉच गिफ्ट क्यों की थी। इमसोल कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम्हारा टाइम रुकने के बजाय फ्लो करता रहे। संजय कहता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे ये कहने के बाद मेरा जो टाइम रुका हुआ था वो फ्लो कर रहा है, और फिर वो दोनों आज रात मिलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। इमसोल अभी भी ऑफिस में ही थी, वहीं संजय भी अपने होटल के पार्किंग लॉट में पहुंच गया था। वो इमसोल को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब कार पार्क करते हुए अचानक से कोई की गाड़ी के पीछे आ जाता है, और वो वही स्टॉकर थी। संजय कहता है कि इसकी रिपोर्ट कर दो और सीधा होटल चलो, ताकि मैं कपड़े चेंज करके इमसोल से मिलने जा सकूं। वहीं इमसोल घर के लिए निकलती है तो उसे याद आता है कि मेरी गाड़ी तो संजय के पार्किंग लॉट में ही रह गई है, इसलिए वो वहीं जाती है। तब अपने फोन को ऑन कर देती है, उसमें संजय की मिस कॉल आई हुई थी। वो बैक कॉल करती है, लेकिन इस बार वो नहीं उठाता क्योंकि वो नहा रहा था। तो वो अपनी गाड़ी लेकर निकलने लगती है। अचानक से कार से रुक जाती है। उस आदमी को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि उसे वो वही टैक्सी ड्राइवर लग रहा था। वहीं अंदर संजय नहाकर बाहर आता है और इमसोल की कॉल देकर उसे फिर से कॉल करता है। बाहर इमसोल देखती है कि वो आदमी तो कोई और ही था। वहीं एक लड़की गिरी हुई थी। वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद गिर गई थी। इमसोल उसे उठाती है
लेकिन वो लड़की फटाफट से भाग जाती है। तभी गार्ड आकर बताता है कि ये वही स्टॉकर थी। ये सुनकर तो इंसोल उसके पीछे पड़ जाती है। उधर संजय इंसोल को कॉल कर रहा था लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। तभी उसे पार्क का कॉल आता है जो पूछता है कि तुम्हारा रूम नंबर क्या है। इतने में कोई बेल बजाता है तो संजय को लग रहा था कि शायद पार्क आ गया। कहता है कि जब तुम्हें रूम नंबर पता है तो पूछ क्यों रहे हो। वो कहता है कि क्या बोल रहे हो। संजय कहने लगता है कि क्या तुम बाहर नहीं हो। दूसरी तरफ इंसोल उस लड़की को पकड़ लेती है और पास के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो बस 14 साल की है और संजय को बहुत ज्यादा पसंद करती है। इंसोल से समझाती है कि ये क्राइम है और तुम किसी को टॉर्चर करके उसे परेशान कर रही हो। फिर उसके लिए पानी लेने जाती है तब न्यूज में सुनती है कि होटल में एक आदमी संजय पर अटैक करके भाग गया। संजय का बहुत खून बह गया है, इसलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। अटैकर ने जिस वेपन का यूज किया उसके डीएनए एनालिसिस से पता चला कि यह आदमी 2009 में एक मर्डर के लिए जेल गया था और कुछ दिन पहले ही रिहा हुआ। उसकी फोटो देखकर इंसोल बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि ये तो वही टैक्सी ड्राइवर है। वहीं संजय की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। वो ऑपरेशन रूम में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था और यहाँ इंसोल घबरा गई थी कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो गया। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्द ही मिलते हैं।